हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। नॉट इन 10 मिनट्स बट स्टिल फास्ट। मतलब ऐसा कहने का 10 मिनट में नहीं, लेकिन स्टिल मतलब फिर भी, येट, फास्ट मीन्स तेज। ठीक है, फिर भी तेज, यानी 10 मिनट में नहीं फिर भी तेज। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, आगे देखते हैं। फास्ट कॉमर्स, फास्ट कॉमर्स को क्विक कॉमर्स भी कहते हैं और इसे कहते हैं त्वरित व्यापार, यानी तुरंत का व्यापार, क्विक डिलीवरी रिटेल। आगे इसको डिटेल में समझेंगे। फास्ट कॉमर्स है क्या, कैन थ्राइव। फास्ट कॉमर्स जो है, यानी तुरंत व्यापार जो है, वो फल फूल सकता है। थ्राइव मतलब फलना फूलना, सफल होना, प्रॉस्पर होना। ठीक है, तो फास्ट कॉमर्स जो है यानी क्विक कॉमर्स जो है, वो फल फूल सकता है, सफल हो सकता है। अलोंग साइड, अलोंग साइड का मतलब है साथ साथ, टुगेदर विद, बेटर बेहतर, वर्किंग कंडीशंस यानी काम करने की परिस्थितियों के, काम करने की जो परिस्थितियां हैं, वर्क एनवायरनमेंट उन्हें कहते हैं वर्किंग कंडीशंस, काम करने की परिस्थितियां। फॉर डिलीवरी पर्संस मतलब डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए या फिर डिलीवरी कर्मियों के लिए। तो बेहतर कार्य स्थितियों के साथ डिलीवरी कर्मियों के लिए फास्ट कॉमर्स सफल हो सकता है। ठीक है, 10 मिनट में नहीं फिर भी तेज, बेहतर कार्य स्थितियों के साथ डिलीवरी कर्मियों के लिए फास्ट कॉमर्स सफल हो सकता है। किसके बारे में बात हो रही है, इसको डिटेल में समझते हैं। क्विक यानी कि फास्ट कॉमर्स क्या है, तेज रफ्तार ऑनलाइन खरीदारी जिसमें सामान तुरंत आपके घर पहुंच जाता है। ठीक है ना, घर बैठे आपको सामान मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, जेप्टो, Amazon फ्रेश, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड मेनी मोर। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको घर बैठे 10 मिनट में आपके घर सामान लाके आपको दे देती हैं। ये हेडलाइन क्विक कॉमर्स यानी 10 से 15 मिनट में जो डिलीवरी के मौजूदा मॉडल पर सवाल उठाती है। ऑलराइट, इसका तर्क ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी ही सफलता का रास्ता नहीं, यानी कि अगर आपने 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचाया तभी आप सफल होंगे। ऑलराइट, अगर डिलीवरी में कुछ मिनट ज़्यादा भी लगे लेकिन डिलीवरी कर्मियों को बेहतर सैलरी मिले, उनकी सिक्योरिटी रहे और उनके साथ संवेदना रखने वाली कार्य स्थितियाँ मिलें। ठीक है, यानी उनकी कार्य स्थितियाँ जो हैं, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, तो भी फास्ट कॉमर्स टिकाऊ और सफल हो सकता है। यानी रफ्तार और डिलीवरी कर्मियों के अधिकार दोनों साथ चल सकते हैं, एक के लिए दूसरे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। इस पर आज का ये एडिटोरियल है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 10 मिनट में नहीं फिर भी तेज, बेहतर कार्य स्थितियों के साथ डिलीवरी कर्मियों के लिए फास्ट कॉमर्स सफल हो सकता है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। बोथ कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स क्लियरली वांट क्विक कॉमर्स इन देयर कार्ट। एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन सच अ बजी मार्केट हैज टू weigh against the possibility of hurting new efficiencies and innovation. But GOI telling major food delivery and quick commerce platforms to do away with rigid 10-minute delivery time commitments has a very specific, strong justification. Now let's see the vocabulary. Consumers means उपभोक्ता, buyers. इन्वेस्टर्स निवेशक, फाइनेंसर्स। क्विक कॉमर्स मीन्स त्वरित, तुरंत डिलीवरी व्यापार यानी तुरंत डिलीवरी करने वाला बिजनेस, रैपिड रिटेल। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट। बजी मीन्स बहुत चर्चित, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग। वे अगेंस्ट मतलब तुलना करके नकारात्मक प्रभाव देखना, या फिर कह सकते हैं कि सोच समझ कर कोई काम करना, ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट है डू अवे विथ, फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स समाप्त कर देना, खत्म कर देना, अबॉलिश। एफिशिएंसीज मीन्स कार्य कुशलताएं, प्रोडक्टिविटी। इनोवेशन नवाचार यानी कुछ नया करना, न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी। रिजिड मीन्स सख्त, इनफ्लेक्सिबल। कमिटमेंट्स मीन्स वचन, प्रतिबद्धताएं, प्रोमिसेस। जस्टिफिकेशन औचित्य या फिर ठोस कारण, रीजनिंग। इन देयर कार्ट, ये फ्रेज है, फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया, इसका मतलब अपने विकल्पों में, पसंद में। इन देयर चॉइस। बोथ कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स, बोथ मीन्स दोनों, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता और इन्वेस्टर्स मीन्स निवेशक, दोनों उपभोक्ता और निवेशक। ठीक है, यानी खरीदने वाला भी और
इस तरह के बिजनेस में पैसा लगाने वाला। क्लियरली मीन्स साफ तौर पर, एडवर्ब है। वांट चाहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे। वांट ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। तो दोनों ही उपभोक्ता और निवेशक दोनों ही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्विक कॉमर्स, त्वरित डिलीवरी व्यापार, या कह सकते हैं सीधे आप क्विक कॉमर्स ही इसको यूज करिए। क्विक कॉमर्स चाहते हैं इन देयर कार्ट। इन देयर कार्ट मतलब अपनी चॉइस में, अपने विकल्पों में, अपने पसंद में। यहाँ पे ये फ्रेज क्यों यूज किया गया? क्योंकि जब भी हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमसे पूछता है ना कि ऐड टू द कार्ट, कार्ट में ऐड करिए। ठीक है, तो आपने कार्ट में ऐड करते हैं। कार्ट में ऐड करने का मतलब होता है अपनी, आपको जो पसंद आया आपने कार्ट में ऐड कर दिया। तो इसीलिए फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो इसलिए बोथ कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स दोनों ही चाहते हैं कि क्विक कॉमर्स को उनकी कार्ट में रखा जाए, यानी कि उनकी पसंद में रखा जाए। ठीक है, दोनों ही चाहते हैं। एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई भी सरकारी हस्तक्षेप इन सच अ बजी, इतने ट्रेंडी मार्केट में, इतने ट्रेंडी बाजार में। बजी मतलब जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ट्रेंडिंग है, इतना चर्चित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ऐसा बाजार हैज़ टू वे अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी, उसको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। वे अगेंस्ट मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा द पॉसिबिलिटी ऑफ, कि इसकी संभावना तो नहीं, ऑफ हर्टिंग, कि कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं हर्ट होने की संभावना तो नहीं है। न्यू एफिशिएंसी, जो नई क्षमताएं हैं, और इनोवेशन है, वो कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये कि इतने चर्चित, इतने ट्रेंडी और तेजी से बढ़ते बाजार में किसी भी सरकारी, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई नई कार्यकुशलता या फिर जो इनोवेशन उसको नुकसान ना पहुंचे, वो हर्ट ना हो। ठीक है ना, इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो हेजिटेट करती है इसमें इंटरफेयर करने से। ऑलराइट, लेकिन बट जीओआई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने, टेलिंग उसका ये बताना, मेजर फूड डिलीवरी, जो बड़े, बहुत बड़े फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और बाकी के जैसे दूसरे जो तुरंत बिजनेस वाले यानी त्वरित डिलीवरी व्यापार वाले, जैसे कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ब्लिंकिट है, जेप्टो है और बिग बास्केट है, जो तुरंत आपको सामान 10 मिनट में प्रोवाइड करते हैं। उन सभी को बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू डू अवे विद, कि खत्म करें, डू अवे विद मतलब खत्म करें, रिजिड 10 मिनट, जो उनकी सख्त, बहुत ही सख्त 10 मिनट की डिलीवरी टाइम वाली जो कमिटमेंट है यानी प्रॉमिस है, उसको खत्म करें। ठीक है, लेकिन भारत सरकार द्वारा बड़े फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, क्योंकि बड़े फूड डिलीवरी भी कहते हैं हम 10 मिनट में आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में खाना आपके डोर स्टेप पे, और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी यही कहते हैं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने भारत सरकार द्वारा बड़े फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सख्त 10 मिनट डिलीवरी के वादे यानी कमिटमेंट को हटाने को कहना, हैज़ अ वेरी, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही विशेष और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है, बहुत ही बड़ा ठोस कारण है। जस्टिफिकेशन मीन्स ठोस कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा ठोस कारण है। ठीक है, वो क्या है आगे के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उपभोक्ता और निवेशक दोनों ही अपने विकल्पों में क्विक कॉमर्स को साफ तौर पर चाहते हैं। इतने चर्चित और तेजी से बढ़ते बाजार में किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई नई एफिशिएंसीज यानी नई कार्यकुशलता और इनोवेशन को नुकसान न पहुंचे। लेकिन भारत सरकार द्वारा बड़े फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सख्त 10 मिनट की 10 मिनट्स डिलीवरी के वादे को हटाने को कहना एक खास और महत्वपूर्ण वजह पर निर्भर करता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं कि इसको हटाया जाए, 10 मिनट डिलीवरी वाले वादे को, कमिटमेंट को हटाया जाए, इसके पीछे बहुत बड़ी खास वजह है। आगे देखते हैं। Unrelenting algorithmic pressure to meet such 10-minute promises has affected not only delivery workers' safety but also of everyone sharing the roads with them. Every delayed order hurts their ratings and earnings. The dangerous incentives thus created lead to traffic accidents, injuries, and deaths. But none of this merits vacuous moralizing. वोकैबुलरी देखते हैं। अनरिलेंटिंग मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। एल्गोरिदमिक मीन्स तकनीक के नियमों पर आधारित यानी एल्गोरिदम पर आधारित, ऑटोमेटेड। प्रोमिसेस वादे, कमिटमेंट्स। अफेक्टेड प्रभावित किया, असर डाला, इन्फ्लुएंस्ड। सेफ्टी सुरक्षा, प्रोटेक्शन। डिलेड देर से हुआ, लेट। रेटिंग स्कोर्स, अर्निंग्स कमाई, इनकम। इंसेंटिव्स प्रोत्साहन, मोटिवेशन।
डेंजरस खतरनाक, रिस्की। लीड टू कारण बनना, कॉज फ्रेजल वर्ब है। इंजरीज चोटें, हार्म। मेरिट्स योग्य होना, काबिल होना, डिजर्व। वैक्यूस मीन्स खोखला, एम्प्टी। मॉरलाइजिंग मीन्स नैतिक उपदेश देना, प्रीचिंग। अनरिलेंटिंग एल्गोरिदमिक प्रेशर यानी कि लगातार, अनरिलेंटिंग मीन्स लगातार, एल्गोरिदमिक मीन्स एल्गोरिदम से रिलेटेड जो दबाव है। टू मीट पूरा करने के लिए, टू मीट मतलब पूरा करने के लिए, सच 10 मिनट प्रोमिस, प्रोमिस के साथ में मीट यूज किया जाता है, इट्स अ कोलोकेशन, ठीक है, इसलिए यहाँ मीट यूज किया गया है। टू मीट प्रोमिस, टू मीट सच 10 मिनट प्रोमिस यानी ऐसे 10 मिनट के वादों को पूरा करने के लिए जो लगातार एल्गोरिदम से रिलेटेड जो प्रेशर है, ठीक है, हैज़ अफेक्टेड उसने प्रभावित किया है, असर डाला है, ना सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को, ठीक है, नॉट ओनली, ना सिर्फ डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा पर असर डाला है, बट ऑल्सो, बल्कि एवरीवन, बल्कि हर उस पर, शेयरिंग द रोड्स जो कि उस रोड पर साथ में जा रहे हैं, विद देम उनके साथ हैं, डिलीवरी वर्कर्स के साथ में जो भी कोई रोड पर है उन सब की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, ठीक है। तो 10 मिनट में डिलीवरी के ऐसे वादों को पूरा करने का जो लगातार एल्गोरिदम से रिलेटेड दबाव है, उसने न केवल डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर डाला है, बल्कि सड़क पर उनके साथ चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है। यहाँ पर देखिए हैज़ अफेक्टेड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब है, हैज़ के साथ में अफेक्ट की थर्ड फॉर्म, ऑलराइट। एवरी डिलेड ऑर्डर, हर एक देरी से पहुंचा ऑर्डर, हर एक देरी से पहुंचा, कि 10 मिनट में अगर नहीं पहुंचा तो देर हो गई, तो हर एक देरी से पहुंचा ऑर्डर हर्ट्स, ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नुकसान पहुंचाता है, देयर रेटिंग, देयर रेटिंग्स, उनकी रेटिंग्स पर, उनकी रेटिंग पर, एंड अर्निंग्स और उनकी कमाई पर असर डालता है। डिलीवरी पर्सन की बात हो रही है, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, हर एक देरी से पहुंचा ऑर्डर उनकी रेटिंग और उनकी अर्निंग यानी कमाई को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। द डेंजरस इंसेंटिव्स, जो खतरनाक इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, खतरनाक इसलिए क्योंकि जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि सैलरी के अलावा भी उनको जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ही डेंजरस है ये, ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ को, दूसरों की लाइफ को रिस्क पे डाल करके काम कर रहे हैं। द डेंजरस इंसेंटिव, खतरनाक इंसेंटिव, दस क्रिएटेड, इस तरह से क्रिएट किया गया, दस क्रिएटेड मतलब इस तरह से क्रिएट किया गया, जो एक खतरनाक इंसेंटिव है, खतरनाक प्रोत्साहन है। लीड टू, वो कारण बनते हैं, कारण बनते हैं, यहाँ पे ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, कारण बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ट्रैफिक एक्सीडेंट का, रोड में होने वाली दुर्घटनाओं का, इंजरीज का, चोटों का, एंड डेथ्स और मौतों का, ठीक है। तो फिर से एक बार समझते हैं, इस तरह बने खतरनाक प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स जो हैं वो ट्रैफिक दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों का कारण बनते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस, लेकिन इनमें से कोई भी, इन सब पर केवल, यानी इन सब पर केवल नैतिक उपदेश देना, यानी कि मॉरलाइजिंग मतलब नैतिक उपदेश देना, वैक्यूस मतलब खोखली खोखली बातें करना, केवल खोखली ऊपर ऊपर से नैतिक उपदेश देना किसी भी काम का नहीं। मेरिट्स मतलब किसी भी काम का नहीं, नन लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव में है सेंटेंस, किसी भी काम का नहीं यानी किसी भी लायक नहीं है, ऑलराइट। लेकिन इन सब बातों पर केवल खोखला नैतिक उपदेश देना किसी काम का नहीं है, इन पे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेरिट्स वर्ब है, केवल यहाँ पे 10 मिनट में डिलीवरी के ऐसे वादों को पूरा करने का लगातार एल्गोरिदमिक दबाव न केवल डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर डालता है, बल्कि सड़क पर उनके साथ चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। हर देरी से पहुंचा ऑर्डर उनकी रेटिंग और कमाई को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह बने खतरनाक प्रोत्साहन ट्रैफिक दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों का कारण बनते हैं, लेकिन इन सब पर केवल खोखला नैतिक उपदेश देना किसी काम का नहीं है। Those who preach that nobody needs anything in 10 minutes are kind of missing the point, because for everyone who says an iPhone or dhania in 10 minutes is not a need, there is someone who says neither is a smartphone per se. Fact remains, people up and down the country are appreciating this choice and putting in these orders. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रीच मीन्स उपदेश देना, एडवोकेट, पर से एक फ्रेज है विच मीन्स अपने आप में, इंटरेस्टिंगली, अप्रिशिएटिंग सराहना करना, वैल्यूइंग, काइंड ऑफ मीन्स कुछ हद तक, थोड़ा सा, एक तरह से, समवॉट, इनफॉर्मल फ्रेज है ये। चॉइस मीन्स विकल्प, ऑप्शन, ऑर्डर, परचेजेस, मिस द पॉइंट,
एक इडियम है विच मीन्स असली बात ना समझ पाना, भटकना, मिसअंडरस्टैंड। अप एंड डाउन द कंट्री, अप एंड डाउन इडियम है पूरे देश में। अप एंड डाउन द कंट्री का मतलब है अक्रॉस द कंट्री या पूरे देश में, नेशन वाइड। फैक्ट रिमेन्स एक फ्रेज है विच मीन्स सच्चाई ये है, द ट्रूथ इज। पुट इन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स दर्ज करना या फिर ऑर्डर देना, सबमिट। दोज हु प्रीच दैट, वो लोग जो कि उपदेश देते हैं कि नोबडी नीड्स, कि किसी को जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, एनीथिंग इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। जो लोग ये उपदेश देते हैं कि किसी को भी 10 मिनट में किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आर काइंड ऑफ, वो कुछ हद तक क्या कह सकते हैं, एक तरह से मिसिंग द पॉइंट, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आर काइंड ऑफ मिसिंग, मिसिंग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ में मिसिंग, MISSING, मिस की ING फॉर्म है, ठीक है। तो जो लोग ये उपदेश देते हैं किसी को भी 10 मिनट में किसी चीज की जरूरत नहीं है, वे एक तरह से असल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि, फॉर एवरी वन, क्योंकि किसी के लिए, फॉर एवरी वन हु से, किसी के लिए, हु से जो कि कहता है कि एन आईफोन और धनिया, कि आईफोन और धनिया इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में इज नॉट अ नीड, इसकी जरूरत नहीं होती। यानी क्योंकि जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में आईफोन या धनिया कोई जरूरत नहीं है, यानी 10 मिनट में आपको आईफोन क्यों चाहिए और 10 मिनट में आपको धनिया क्यों चाहिए, ठीक है ना। देयर इज समवन, ऐसे भी कुछ लोग हैं, यानी ऐसा भी कोई है, हु सेज, जो कि ये कहता है, नीदर इज अ स्मार्टफोन पर से, मतलब स्मार्टफोन की भी अपने आप में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे कहने वाले लोग हैं कि 10 मिनट में आपको आईफोन या धनिया की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि स्मार्टफोन अपने आप में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो स्मार्टफोन यूज़ भी नहीं करते। ऑलराइट, तो हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। फैक्ट रिमेन्स, सच्चाई ये है, फैक्ट रिमेन्स मतलब सच्चाई ये है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पीपल, कि लोग, अप एंड डाउन द कंट्री, पूरे देश भर में जो लोग हैं, आर अप्रिशिएटिंग, वो सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, दिस चॉइस, इस विकल्प की, यानी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली जो शॉपिंग है 10 मिनट वाली, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एंड पुटिंग इन, और ऑर्डर दे रहे हैं, दीज ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। पुटिंग इन का मतलब है प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अप्रिशिएटिंग में भी एंड पुटिंग में भी। ऑलराइट, तो सच्चाई ये है कि देश भर में लोग इस विकल्प को पसंद कर रहे हैं और ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जो लोग ये उपदेश देते हैं कि किसी को भी 10 मिनट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वे एक तरह से असल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में आईफोन या धनिया कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई ये भी कह सकता है कि स्मार्टफोन अपने आप में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सच्चाई ये है कि देश भर में लोग इस विकल्प को पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही ऑर्डर दे रहे हैं। Some may have become addicted to the dopamine hit of instant fulfillment. Others may be time-starved dual-income families looking to lessen the relentless friction of their life. Maybe the business has grown not on the basis of needs but wants, and that's not only fine. It can also continue as usual, sort of. वोकैबुलरी देते हैं। एडिक्टेड मीन्स आदि या फिर लती हुआ, डिपेंडेंट। डोपामीन हिट मीन्स तुरंत मिलने वाला सुखद अनुभव, प्लेजर रश। डोपामीन एक खुशी से जुड़ा हुआ केमिकल है। फुलफिलमेंट संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। टाइम स्टार्व्ड समय की भारी कमी से जूझता, ओवरवर्क्ड। डुअल इनकम दो कमाने वाले, टू अर्नर। लेसन मीन्स कम करना, रिड्यूस। रिलेंटलेस लगातार बना रहने वाला, अनसीजिंग। फ्रिक्शन झंझट, रुकावट, रेजिस्टेंस। बेसिस आधार, फाउंडेशन। सॉर्ट ऑफ किसी हद तक, टू सम एक्सटेंट। वांट्स मतलब इच्छाएं, डिजायर्स। एज यूजुअल सामान्य रूप से, नॉर्मली। Some may have become addicted. कुछ लोग हो सकता है कि वो आदी हो गए हो सकते हैं, कुछ लोग आदी हो सकते हैं टू द डोपामीन हिट, यानी तुरंत मिलने वाला जो सुखद अनुभव है उसके आदी हो सकते हैं, ऑफ इंस्टेंट फुलफिलमेंट। इंस्टेंट मतलब तुरंत, फुलफिलमेंट मीन्स संतुष्टि, ठीक है। तो कुछ लोग तुरंत संतुष्टि से जो मिलने वाला डोपामिन होता है उसके असर के आदी हो गए होंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सेंटेंस का ये है कि जब आप कोई चीज़, आप सपोज आप कोई चीज़ खाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ खाने का मन है, भूख लगी है, कुछ स्पेशल कोई टेस्ट आप खाना चाहते हैं, तो आप तुरंत उसको ऑर्डर करते हैं, आपको 10 मिनट में वो मिल जाता है। पहले ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, है ना। आपको तुरंत 10 मिनट में वो खाना मिल जाता है और आप उसे खाते हैं, और जो आपको इंस्टेंट जो हैप्पीनेस मिलती है, तुरंत जो खुशी मिलती है, दैट इज़, वो डोपामिन उससे रिलीज होता है। डोपामिन एक केमिकल होता है जो कि आपके
न्यूरो केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है जब आप बहुत खुश होते हैं, इंस्टेंट आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, वो रिलीज होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तुरंत संतुष्टि से मिलने वाले डोपामीन के जो असर है उसके आदी हो गए होंगे। तो कुछ लोगों का जो इस तरह की जो एप्स पे, इस तरह की कंपनीज पे जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है वो जब जो चाहते हैं उन्हें तुरंत मिल जाता है एट देयर डोर स्टेप। हाँ, अदर्स में भी टाइम स्टार्व, दूसरे हो सकते हैं कि उन्हें टाइम स्टार्व यानी कि समय की कमी हो सकती है। टाइम स्टार्व मतलब कमी, समय की कमी होना। डुअल इनकम फैमिलीज, जो डुअल इनकम फैमिलीज है मतलब जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके पास समय की बहुत कमी होती है। तो ऐसे में उनके लिए इस तरह की जो ये क्विक कॉमर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनके पास शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं होता। तो उनके लिए 10 मिनट्स डिलीवरी वाला ऑप्शन बेस्ट है। लुकिंग, क्योंकि वो देख रहे हैं टू लेसन, कम करने के लिए, द रिलेंटलेस यानी लगातार जो फ्रिक्शन है, लगातार जो संघर्ष बना हुआ है, झंझट है ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ में जो लगातार संघर्ष और जो झंझट बना हुआ है उसे कम करने के लिए वो इस तरह की कंपनीज की ओर देखते हैं, यानी 10 मिनट्स डिलीवरी वाला उनके लिए ऑप्शन बेहतर है। मे बी द बिजनेस हैज़ ग्रोन, हो सकता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो हुआ है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ज़रूरत के कारण पे नहीं। हो सकता है कि ज़रूरत की वजह से ये बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, बट वांट्स, बल्कि इच्छाओं की वजह से हुआ है। क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत नहीं होती है फिर भी हम शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें ईजिली अवेलेबल हो रही है वो चीज़ आसानी से, बस हमें अपना मोबाइल उठाना है और ऑर्डर प्लेस करना है और 10 मिनट में आपके पास वो आ जाएगा। तो आप कई बार इसलिए भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है बिजनेस इस वजह से भी ग्रो हुआ है कि ऐसा नहीं कि लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें लगता है वो चीज़, उनका मन हुआ उन्होंने मंगा लिया। ठीक है, इच्छाओं पर भी हो सकता है। एंड हैज़ ग्रोन में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ ग्रोन, ग्रो की थर्ड फॉर्म। एंड और दैट्स नॉट ओनली फाइन, और ये ठीक भी है। ठीक है ना, मतलब है कि ये ऐसा नहीं कि ठीक नहीं है, ये ना केवल ठीक है, इट कैन ऑल्सो कंटिन्यू, और ये आगे भी जारी रह सकता है एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह, पहले की तरह, सॉर्ट ऑफ, एक हद तक। ठीक है, किसी हद तक, बल्कि ये आगे भी पहले की तरह ही किसी हद तक चलता रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की जो सुविधा मिली हुई है, जो 10 मिनट्स में आपको या कुछ ही देर में आपको, आधे घंटे में आपको डिलीवर कर देता है सामान, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये आगे भी चलता रह सकता है। ऑल राइट, यहाँ पे कंटिन्यू वर्ब है और ये कैन मॉडल वर्ब है। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुछ लोग तुरंत संतुष्टि से मिलने वाले डोपामीन के असर के आदी हो गए होंगे। कुछ दूसरे लोग ऐसे दोहरी कमाई वाले परिवार हो सकते हैं जिनके पास समय की कमी है और जो अपनी जिंदगी की लगातार बनी रहने वाली झंझट को कम करना चाहते हैं। संभव है कि ये व्यवसाय जो है ज़रूरतों के बजाय इच्छाओं के आधार पर बढ़ा है, और ये न केवल ठीक है बल्कि आगे भी पहले की तरह ही किसी हद तक चलता रह सकता है। राइट। Remember, quick commerce has done much better in India than most countries. In European cities, regulators zoned dark stores out of residential areas, but here the business has really delivered to dense, app-savvy urban populations, strategically stocking small neighborhood warehouses with high-demand items. It's really been an ace data game. vocabulary देते हैं, क्विक कॉमर्स, तेज डिलीवरी वाला, ई कॉमर्स, रैपिड डिलीवरी, zoned out phrasal verb which means zoning के तहत बाहर करना, excluded, regulators मतलब नियामक संस्थाएं, authorities, government, dark stores केवल डिलीवरी के लिए बने स्टोर्स, रेजिडेंशियल एरियाज रिहायशी इलाके यानी रहने वाली जगह, हाउसिंग, डेंस घनी क्राउडेड, ऐप सेवी मीन्स ऐप की समझ रखने वाले, टेक सेवी, अर्बन शहरी सिटी बेस्ड, स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक रूप से, टैक्टिकली, स्टॉकिंग मीन्स सामान भरना, सप्लाइंग, नेबरहुड पड़ोस, लोकेलिटी, वेयर हाउसेज गोदाम, स्टोरेज फैसिलिटीज, हाई डिमांड ज्यादा मांग वाला, पॉपुलर, एस मीन्स बहुत बढ़िया, माहिर, एक्सेलेंट। रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर मतलब याद रखें, इम्परेटिव सेंटेंस है रिमेंबर, याद रखें। क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स जो है हैज़ डन मच बेटर, ने बहुत बढ़िया काम किया है। हैज़ डन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ में डू की थर्ड फॉर्म डन, ने बहुत बढ़िया काम किया है, मच बेटर बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है, इन इंडिया भारत में, देन मोस्ट कंट्रीज ज़्यादातर देशों की तुलना में। ठीक है, ज़्यादातर देशों की तुलना में भारत में क्विक कॉमर्स ने
कहीं बेहतर काम किया है। ठीक है। इन यूरोपियन सिटीज, यूरोप की सिटीज में, यूरोप के देशों में, शहरों में, यूरोप के शहरों में रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स मतलब जो नियामक संस्थाएं हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, अथॉरिटीज हैं, जो जोन्ड, यहाँ पे वर्ब है, जोन्ड डार्क स्टोर्स आउट ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, ने जोन कर दिया, मतलब कि उन्हें बाहर कर दिया, जोन आउट मतलब बाहर कर दिया, ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, जो रिहायशी इलाके थे, रहने वाले जो एरियाज थे जहाँ पे लोग रहते थे, घर थे जिनके, वहां से उनको ऐसे स्टोर्स को हटा दिया जो कि डिलीवरी करते थे। ठीक है। बट हियर, लेकिन यहाँ पर, द बिजनेस हैज रियली डिलीवर्ड, लेकिन यहाँ पर बिजनेस जो है, ये जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, हैज रियली डिलीवर्ड, इन्होंने सुविधाएं दी हैं सच में, टू डेंस मतलब घनी, एप सेवी मीन्स ऐप की समझ रखने वाले, यानी ऑनलाइन ऐप कैसे यूज करनी है ऐसी समझ रखने वाले, अर्बन मीन शहरी पॉपुलेशन, शहरी आबादी को डिलीवर किया है। इस बिजनेस ने घनी आबादी को, जो कि ऐप की समझ रखता है, ऐसी शहरी आबादी को डिलीवर किया है। स्ट्रैटेजिकली यानी रणनीति पूर्वक, रणनीति से समझकर, समझदारी के साथ, स्टॉकिंग स्टॉक करते हुए, यानी कि इकट्ठा करके, गोदाम बना करके, स्मॉल नेबरहुड यानी छोटे पड़ोस में छोटे वेयर हाउसेस बनाकर, यानी गोदाम बनाकर, विद हाई डिमांड आइटम्स, ऐसे आइटम्स को रखा है उनमें, उन गोदामों में जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है। तो इसके लिए पड़ोस के छोटे गोदामों में ज़्यादा मांग वाले सामान को रणनीतिक तरीके से रखा गया है, यानी जहाँ कहीं से भी ऑर्डर आएगा तो 10 मिनट में डिलीवरी कैसे करेंगे, वहीं आसपास में ही उन्होंने कहीं इस तरह के वेयर हाउसेस बनाए हैं जिसमें हाई डिमांडेड आइटम्स उन्होंने रखे हैं। इट्स रियली बीन एन एस डेटा गेम, ये सच में बहुत ही शानदार है। रियली मीन सच में, बीन ये बहुत ही शानदार डेटा गेम रहा है, मतलब ये वाकई में डेटा का एक शानदार खेल साबित हुआ है। यहाँ पे कौन से डेटा की बात हो रही है? डेटा मतलब है ग्राहकों की, कस्टमर्स हैं, उनका जो खरीदारी का पैटर्न कैसा है, मतलब कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम, कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कब कहाँ और कितनी जल्दी डिलीवरी करनी है, कब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो स्टोर में रखना है ताकि कम या ज़्यादा स्टॉक की प्रॉब्लम ना हो। तो लोग शॉपिंग ऐप पर क्या सर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा क्लिक कर किए जाते हैं या कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा ऑर्डर किए जाते हैं, ये सब बातें, इन सब पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है इन क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, जिसकी वजह से इतना सक्सेसफुल हो रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। याद रखें, क्विक कॉमर्स भारत में ज़्यादातर देशों की तुलना में कहीं बेहतर रहा है। यूरोप के शहरों में नियामकों ने, यानी अथॉरिटीज़ ने, रेगुलेटर्स ने रिहायशी इलाकों से डार्क स्टोर्स को बाहर कर दिया, लेकिन भारत में ये कारोबार घनी यानी कि डेंस ऐप समझ रखने वाली शहरी आबादी तक सफलतापूर्वक पहुंचा है। इसके लिए पड़ोस के छोटे गोदामों में ज्यादा मांग वाले सामान को रणनीतिक तरीके से रखा गया। ये वाकई में डेटा का एक शानदार खेल साबित हुआ। ठीक है। And while companies must now remove delivery time commitments from their brand advertisements and social media platforms, the best of all worlds still remains very much possible. Consumers can still enjoy faster delivery than in most parts of the world, while delivery agents enjoy a welcome improvement in working conditions. Vocabulary देखते हैं। Commitments प्रतिबद्धताएं, promises brand label, advertisement विज्ञापन promotion, platforms mediums, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स फ्रेज है, विच मीन सबसे अच्छी स्थिति, आइडियल सिनेरियो, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, बायर्स, फास्टर तेज क्विक, वर्किंग कंडीशंस काम करने की परिस्थितियां, जॉब एनवायरनमेंट, वेलकम मतलब स्वागत करने लायक, स्वागत योग्य, अप्रिशिएटेड, इंप्रूवमेंट सुधार, बेटरमेंट, रिमूव हटाना, एलिमिनेट, एंड वाइल और हालांकि कंपनीज जो हैं मस्ट नाउ उन्हें अब हटाना होगा डिलीवरी टाइम कमिटमेंट, जो डिलीवरी टाइम को लेकर के जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो हटाना होगा फ्रॉम देयर ब्रांड एडवर्टीजमेंट, अपने विज्ञापनों में से। ठीक है, अपने ब्रांड विज्ञापनों में से ये डिलीवरी टाइम वाले 10 मिनट में डिलीवर करेंगे, ये जो कमिटमेंट है इसको हटाना होगा एडवर्टीजमेंट से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो जो पब्लिसिटी के लिए करते थे कि 10 मिनट में आपको डिलीवर करेंगे, इसको अब इसे हटाना होगा इन कंपनीज को। द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स स्टिल रिमेन्स, मतलब कि सबसे अच्छी स्थिति स्टिल अभी भी रिमेन्स बनी हुई है, वेरी मच पॉसिबल अभी भी संभव बनी हुई है। ठीक है, तो यानी फिर भी सभी पहलुओं के लिए सर्वोत्तम स्थिति
अभी भी बनी हुई है। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट रिमेन्स में। कंज्यूमर्स कैन स्टिल, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी इंजॉय कर सकते हैं, कैन इंजॉय कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं फास्टर डिलीवरी का, यानी कि तेज डिलीवरी का अभी भी आनंद उठा सकते हैं देन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों की तुलना में तेज डिलीवरी का आनंद अभी भी ले सकते हैं उपभोक्ता। वाइल, जबकि जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, एंजॉय, वो भी इंजॉय कर सकते हैं अ वेलकम इम्प्रूवमेंट, एक स्वागत योग्य सुधार का इन वर्किंग कंडीशंस, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं यानी काम करने की जो परिस्थितियां हैं उनमें अब बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, स्वागत योग्य सुधार हुआ है, उसे वो भी अब इंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि कंपनियों को अब अपने ब्रांड विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीवरी समय संबंधी प्रतिबद्धताओं को हटाना होगा, फिर भी सभी पहलुओं के लिए सर्वोत्तम स्थिति अभी भी बनी हुई है। उपभोक्ता अब भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों की तुलना में तेज डिलीवरी का आनंद ले सकते हैं। भारत की बात हो रही है ना, उपभोक्ता जो भारत में है वो अब भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों की तुलना में तेज डिलीवरी का आनंद ले सकते हैं, जबकि डिलीवरी एजेंट्स को काम करने की अब बेहतर परिस्थितियां मिलेंगी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।